Hi, hello, welcome back to my YouTube channel. Now today I am giving you question answer of the chapter The Making of a Scientist, class 10th NCERT book, chapter 6, question answer The Making of a Scientist. Okay, now I am discussing the question answer and description of The Making of Scientist. This is a very interesting stories. Students have asked me to give us the question answer. So today I am giving you. Okay. First question is the first question is how did a book become a turning point in Richard E. Bright's life? रिचर्ड ई ब्राइट लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? ठीक है, द बुक द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। द जो बुक था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10 वो उसका लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। ओके, इट टोल्ड हिम हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेटेड टू सेंट्रल अमेरिकन एंड न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस वॉज ओपन बिफोर हिम। वो बताता था कि बटरफ्लाइज है सो कैसे माइग्रेट करते हैं सेंट्रल अमेरिकन में, और न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस कैसे उसके सामने खुला, उसी के बारे में वो जानता है। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? उसकी मम्मी उसे कैसे हेल्प करते हैं? एंड द आंसर इज हिज मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उसकी मम्मा उसे एनकरेज करती है, लर्निंग में इंटरेस्ट जगाती है। ओके, she took him on trips, bought him telescope and microscope, cameras, mounting material and other equipments that help him in many ways. उसकी मम्मी लर्निंग से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल उसको ला के देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीस्कोप देती है, माइक्रोस्कोप देती है, कैमरास देती है, माउंटिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो भी ला के देती है ताकि उसका लर्निंग में इंटरेस्ट बढ़े। ओके, एंड वो लर्निंग में इंटरेस्ट लेता है और बुक पढ़ता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लेसन डज ए ब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंटिस्ट फेयर? व्हेन आंसर इज व्हेन ए ब्राइट डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर ही लर्न्स दैट विनर हैड ट्राइड टू शो रियल एक्सपेरिमेंट। जब उसको कुछ मिलता नहीं है साइंस में तो उसको पता चलता है कि विनर हैड ट्राइड टू शो रियल एक्सपेरिमेंट। जो विनर होते हैं वो अपने लाइफ का रियल एक्सपेरिमेंट शो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक? उसके बाद वो कौन सा एक्सपेरिमेंट करता है अपने प्रोजेक्ट में? ही डिसाइडेड टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट। तब वो अपने लिए रियल एक्सपेरिमेंट बनाता है। ही ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीजेज। वो क्या फाइंड करता है? उसका कॉज क्या है वायरल डिजीज़ का? दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर्स। वो देखता है कि कैटरपिलर है सो क्यों मरता है, उसके लिए वो कुछ खोज करता है। देन ही बिगेन हिज रिसर्च इनटू डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट मोनार्क। उसके बाद वो अननोन इंसेक्ट मोनार्क का वो खोज करता है कुछ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट? साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज चाहिए? फर्स्ट, देयर आर मेनी क्वालिटीज दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। Richard E. Bright became a scientist since he was competitive and put in that extra effort. वो competitive minded था, वो extra effort देता था। He had a first rate mind with curiosity and mix in the will to win for the right reason. उसके अंदर ये था कि right reason के लिए वो win करे। उसके अंदर साइंटिस्ट का क्वालिटी बहुत सारा था। Now the next question is हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट अ हिस्टोरियन? क्वेश्चन है कि कैसे कोई एक साइंटिस्ट बनता है, एक इकोनॉमिस्ट बनता है, एक हिस्टोरियन बनता है। ओके, एंड द आंसर इज साइंस इज समथिंग विच इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंट। साइंस तो हम लोग को पता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही साइंस के बारे में हम लोग जान सकते हैं। कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट होता है, एनालिसिस होता है, कंक्लूजन निकलता है उसका। बाय सिंपली रीडिंग वी कैन जस्ट गेट ही फैक्ट but cannot get to know the reason behind a particular result.
बट सिंपल रीडिंग से हम लोग को कुछ पता नहीं चलता है, बस सिंपल हम लोग को पता चलता है कि इसका रिजल्ट क्या है। बट मेनी डिजीजेज विच वर थॉट टू बी इनक्यूरेबल इन द पास्ट हैव बीन ओवरकम बाय मीन्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। ये हम लोग को पता है कि बहुत सारे पुराने जो डिजीज़ हैं वो साइंटिस्ट और साइंस का बहुत सारा इन्वेंशन के वजह से ही ख़त्म हुए हैं। ओके, and subject like economics or history may not be regarded as science in vague term, and economics and history is not related to science, and these two subjects are totally different। ये दोनों सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। बट इफ़ वी गो डीप इन दिस सब्जेक्ट, और यदि हम लोग बहुत डीप में जाते हैं हिस्ट्री या तो इकोनॉमिक्स में, वी फाइंड दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या है? ह्यूमन बिहेवियर का साइंस है। उसके बारे में कुछ कुछ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हम लोग को कुछ कुछ पता चलता है। इधर इट इज़ ऑब्जर्विंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इट इज़ द एक्सपेरिमेंट विच एनेबल अस टू फॉर्म साइंटिफिक थ्योरी। उससे हम लोग को कुछ कुछ साइंटिफिक थ्योरी के बारे में भी पता चलता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you must have read about cell and DNA in your science book, so discuss it. It is known that origin of life on earth is an established fact. By the process of gradual and continuous change, living organisms have evolved. And after many number of experiments, scientists have established that gene is a segment of a large molecule called DNA. We all know that gene is a segment of large molecule called DNA, and DNA carries genetic information from generation to generation. Richard E. Bright worked on his basis. He raised flock of butterflies and raised the egg of female. He studied various stages of female monarch. What he studies? Various stages of female monarch. He further studied the causes of a viral disease that killed all monarch caterpillars. Next, he tried to find similarities between viceroy butterflies and monarchs. उसके बाद वो बटरफ्लाइज और मोनार्क के बारे में भी पढ़ाई करता है। स्टडी ऑफ इंसेक्ट हार्मोन फर्दर गिव अ न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल। देन ही फाउंड दैट hormone behind butterflies full development. Thus all these experiments led him to form a theory that cell grew from a monarch's wing and the cell would divide and grow into a normal butterfly. और ये सब सेल क्या होता है? डिवाइड होके नॉर्मल बटरफ्लाई में बन जाता है। If they were fed into a hormone from the gold spots, thus he proved a new cell theory which formed the blueprint of DNA. Now the next question is, what is DNA fingerprinting and what are its uses? DNA carries genetic information to each living thing. What? DNA carries the genetic information to each living thing. So DNA is inherited from our parents. DNA fingerprinting is important in forensic department, and even from a single hair or a drop of blood, DNA can help us to find out the ट्रू कल्प्रिट। डीएनए के थ्रू हम लोग को ट्रू कल्प्रिट क्या है किसी भी इंसान का, वो हम लोग को पता चलता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ओन हनी कॉम्स? वो लोग कैसे अपना हनी कॉम्स का आइडेंटिफाई करते हैं? हनी बीज यूजेस सच एज अ गाइड एंड दे ऑल्सो अपीयर टू हैव अ गुड मेमोरी and they try to find through a clever dance language. They try to find it through a clever dance language, and the dance indicates the direction and distance of the food source, and thus they have a well developed direction finding mechanism and a way of reckoning distances. And the next question is, why does rain fall in drops? Why does rain fall in drops? Rain is formed as a result of condensation of vapor when air is cooled below the dew point, we all know. And the raindrops start out as tiny ice crystal, and on the way they collect moisture. The crystal change into water droplet and fall on the ground as drops. And the next question is there any material which does not burn in fire? This is important question. You guess it.
Why do rain bearing clouds appear black, and why do some people snort during sleep? These are all important questions. Guess your answer. Okay, bye. In next video I will give you the question answer and description and discussion of next chapter, chapter 7. Okay, bye.